समाज के अंदर फैली उस सभी बुराइयों का अंत करेंगे जो हम आदिकाल से झेलते हुए आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे वो सारी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन एक बहुत ही कठिनाइयों और विकट परिस्थितियों में जिया गया और इस व्यक्ति ने विकट परिस्थितियों में अपने लिए एक सहज रास्ता अख्तियार किया और एक ऐसा उत्कीर्णीय कार्य किया जिससे कि आप सभी लोग आज भारतवर्ष के अंदर अपना एक अच्छा और बढ़िया जीवन व्यतीत कर पाते हैं। आप सबको बताना चाहूँगा, बहुत सारे साथी आए, उन्होंने धर्म और जाति के बारे में बहुत सारी बातें करी, लेकिन कभी धर्म नहीं सिखाता कि जातियों के अंदर भेद किया जाए। अगर धर्म ये सिखाता तो हमारे देवता जिन्हें हम राम के रूप में पूजते हैं, वो जब गंगा अपनी लड़ाई के लिए जाते तो उन वंचितों का, वानरों का साथ ना लेते, वो किसी राजा का साथ ले सकते थे, किसी बड़े सेना का साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए वानरों का साथ लिया। वो वानर जिनको समाज के अंदर मतलब एक अलग कैटेगरी में गिना जाता था। साथ में हमारे भगवान राम जिन्होंने सबरी माता के झूठे बेर खा के ये सिद्ध किया कि धर्म के अंदर कोई जात पात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये मानव द्वारा खींची गई एक ऐसी लकीर है जिसको मिटाने का कार्य दिन प्रतिदिन हमारे महापुरुषों ने किया, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे, चाहे पेरियार साहब रहे, मान्यवर काशीराम रहे, रविशंकर प्रसाद जी रहे, रविदास जी रहे। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, भारतीय संविधान और भारतीय कानूनों के प्रति उनको जागरूक करेंगे ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त करके एक ऐसे नागरिक के रूप में समाज में अपनी सेवाएं दें जिससे न केवल समाज बल्कि आप सबको भी एक नई पहचान मिले। जैसे मैं बताना चाहूँगा, बहुत छोटा कस्बा है हमारा, बहुत छोटी ये जेजे क्लस्टर है। इस छोटे से जेजे क्लस्टर में पिछले कुछ वर्षों के अंदर बहुत सारे सरकारी नौकर निकले हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है, एक साल और दीजिए, जब हम यहाँ नाम गिनना शुरू करेंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी, इतने लोग यहाँ से निकलेंगे। एक समय वो था जब इस वर्ग की बहुत सरकारी योजनाओं तक बहुत दूभर होती थी। आज हमारे लोग सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरियों में गए हैं। तो मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार समाज में बहुत सारे लोग अपने लिए एक नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, नया रास्ता बना रहे हैं, नया रास्ता चुन रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि आज भी ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उनके पास शिक्षा तक पहुँच बहुत सीमित है। सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं, स्कॉलरशिप जो चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी आज समाज के अंदर महिलाएँ और ख़ास तौर पे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उनके स्कूलों के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो उस मुकाम पे नहीं है जितना और जातियों का और लोगों का है। इसमें कमी सरकार की नहीं है, इसमें कमी हमारी सोच की है। बहुत सारे साथियों ने शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। मैं भी आपको ये कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़रूरत पड़े तो अपनी बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन शिक्षा से नहीं, क्योंकि आपके बालक ही वो हैं जो आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां पे ना कोई आपको जाति, ना कोई भेदभाव और किसी अन्य प्रकार की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में जिस भी दौर से गुजर रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। जो हमारे युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो शिक्षा को लेकर कार्य करेंगे। जो हमारे भाई बहन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मसलन कोई कृषक है, कोई मजदूर है, कोई किसी भी पेशे के अंदर है, उस पेशे को पूरी ईमानदारी से करेगा और उसको आगे लेके जाएगा जिससे समाज गौरवान्वित हो। जरूरी नहीं है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है, कि ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति सजग व्यक्ति भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब हम मिलें तो हम सब एक बेहतर समाज की ओर अग्रसर हो, समाज को और बेहतर बढ़ाएं और आगे लेके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली दें। विपिन भाई, जैसा कि भाई ने विस्तार पूर्ण चीज़ों को समझाया कि कैसे मानसिक विचारधारा ने हमें जकड़ रखा था और उस पतली सी अदृश्य लकीर को मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना काम करा, और साथ ही उन्होंने शिक्षा को बेहतर करने के लिए, महिला समाज को आगे बढ़ाने के लिए और हर एक उस वर्ग को कहा कि कैसे बहुजन समाज जितने लोग आते हैं वे अगर अपने कर्तव्य को और अपनी शिक्षा को ढंग से प्राप्त करें तो हर एक